इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल कौन सी विधि से कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। हमने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में बताया हुआ है। तो चलिए इनको समझ लेते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 6 प्रश्नावली 6.2 और वर्ग है 8वीं। इसमें प्रश्न संख्या 1 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का, ये जो संख्या दिया हुआ है निम्नलिखित में से ये जो प्रत्येक संख्या दिया हुआ है इसका कह रहा है घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए। कौन सी विधि से ज्ञात करने के लिए कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। और अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में हमने बहुत सारा वीडियो में बताया हुआ है, जो किस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करते किसी भी संख्या को। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या चीज़ों का हल करना है? तो घनमूल निकालना है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से इस संख्याओं का। तो देखिए हम कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं घन और घनमूल के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों को पता होगा, हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल जो है वर्ग का प्रतिलोम होता है। वर्गमूल जैसे वर्गमूल यहाँ पर 4 का वर्ग निकाले तो ये हो गया 4 चौके 16, ये क्या हो गया? वर्ग हो गया, ये हो गया वर्ग। और इसी तरह से यहाँ पर ये जो 16 है और इसका वर्गमूल निकाले, वर्गमूल यहाँ पर रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल में। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये सेम संख्या, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे 16 का उल्टा यहाँ पर ये जो 4 है, ये 4 यहाँ पर लिख देंगे तो ये क्या हो गया? वर्गमूल हो गया, ये हो गया वर्गमूल। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर घनमूल में भी है। अगर यहाँ पर हम लिखे घन, अगर हम यहाँ पर 4 का घन निकाले, घन में यहाँ पर हम 3 लगाएंगे ऊपर और यहाँ पर 2 रहे तो ये होता है हमारा वर्ग। तो अगर यहाँ पर हम 4 का घन निकालेंगे तो यहाँ पर गुना कर देंगे 4 को 4 बार, सॉरी 3 बार। इस तरह से 4 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा घन। और इसी तरह से यहाँ पे इसका प्रतिलोम होता है घनमूल में भी। इसका जिस तरह से इसमें है उसी तरह से इसमें भी होता है। यहाँ पर हम अगर यहाँ पर लिखेंगे कितना, यहाँ पर पीछे में देखिए ये चिन्ह होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। घनमूल में क्या होता है, इसका चिन्ह लगाया जाता है पीछे में जब हम किसी भी संख्या का घनमूल निकालते हैं। जैसे यहाँ पर 64 का घनमूल निकालेंगे तो इसका प्रतिलोम होता है, घन का प्रतिलोम होता है घनमूल में, तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पर। ये 64 का जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा इसका घनमूल निकालेंगे तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे घनमूल और घन के बारे में। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसी तरह से एक बात और याद रखना है आप लोगों को, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर पीछे में 3 लगाया है, तो ये क्यों लगाया है? तो देखिए ये चिन्ह होता है घनमूल का, पहचानने का तरीका है। पीछे में 3 लगा रहे तो आप समझ जाइएगा घनमूल है, और यहाँ पर अगर पीछे 3 न लगा रहे तो इसका मतलब है वो यहाँ पर वर्गमूल है, तब क्या होगा? वर्गमूल होगा। जैसे यहाँ पर हम समझाते उदाहरण के माध्यम से, यहाँ पर है 75 माइनस 64, तो आप लोगों को पूछा जाए कि ये 75 प्लस में है या माइनस में, यानी कि जोड़ में है या घटाव में, तो आप लोग बता देंगे कि ये जो है प्लस में है, यानी कि जोड़ में है। कैसे पता चला आपको? तो यहाँ पर जब पता होगा आप लोगों को, जब पीछे कुछ भी चिन्ह नहीं रहता इसका मतलब वो जो है प्लस का चिन्ह लगा रहता है। इसी तरह से ठीक इसी तरह से इसमें भी है, जब यहाँ पर पीछा में कुछ भी चिन्ह न लगा रहे तो वो होता है हमारा वर्गमूल, और जब यहाँ पर पीछा में चिन्ह लग जाए, 3 लग जाए पीछा में, तो वो होता है हमारा घनमूल। अब हम समझते हैं यहाँ पर इस तरह से 1 नंबर को। यहाँ पर देखिए 1 नंबर में कह रहा है यहाँ पर निकालने के लिए घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोगों को इस तरह से निकाल लेना है। इसका इकांक है 5, तो 5 इकांक यहाँ पर क्या है? विषम संख्या है, तो हम यहाँ पर जो है सम संख्या से कभी लगेगा ही नहीं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगा करके देखेंगे। तो 3 से लगाएंगे तो ये 3 से भी नहीं लगेगा, तो 3 से नहीं लगेगा तो दूसरा विषम संख्या है 3 के बाद 5, तो हम 5 से लगाएंगे तो 5 से लग जाएगा। तो 5 से लगाएंगे तो 25 पंचे के हो जाएगा 125। फिर यहाँ पर लगाएंगे हम 5 से, जब 5 से लगाएंगे तो 5 25, 5 बार में आ गया। फिर यहाँ पर हम 5 से लगाएंगे तो 5 एका 5, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? यहाँ पर देखिए अब इसका क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणन तो कर दिए हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर 125 का क्या कह रहा है? घनमूल निकालने। 125 का घनमूल के पीछे हम क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। जब घनमूल निकालना रहता है तो पीछे हम 3 लगाते हैं, तो यहाँ पर लगा दिए 3, और 125 का घनमूल कितना हो जाएगा? अब हम आराम से निकाल सकते हैं जब इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए हैं तो यहाँ पर देखिए 5 गुने 5 गुने 5 लिख देंगे। रूट में लगाए हैं क्योंकि ये रूट में लगा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर रूट में ही लिखेंगे। तो 5 गुने 5 गुने 5 इस तरीका से हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए 3 संख्याओं के साथ जब समूह बना लेता है तो वो क्या होता है? हमारा घन होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? एक हमारा पूर्ण घन हो गया। तो इसका क्या करना है आपको? घनमूल निकालना है। तो घनमूल में देखिए क्या करेंगे, इसको रूट से हम जब बाहर करेंगे तो इसमें 3 संख्याओं के लिए, यहाँ पर 3 संख्याओं के साथ जब एक ग्रुप बनाया यानी कि समूह बनाया है, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 5 को लिखना है। यहाँ पर 1 5 को लिख देंगे और इसमें रूट से बाहर लिखेंगे, तो यही हो गया इसका घनमूल। ये क्या हो गया? इसका घनमूल हो गया। इसी तरह से है दूसरा नंबर में भी इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 729, सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड कह रहा है करने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर करेंगे 729 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें देखिए विषम संख्या है 9, ये क्या है? विषम संख्या है, तो विषम संख्या ही से लगाएंगे। तो विषम संख्या, पहला विषम संख्या यहाँ पर 3 से लगाएंगे पहले, तो 3 से अगर न लगे तो फिर 5 से लगाएंगे, 5 से न लगे तो 7 से लगाएंगे विषम संख्या रहे तो
तो यहाँ पर 3 से लगाए हैं तो ये 3 से लग जाएगा, 3 दूनी के 6, इसमें 7 है तो, और यहाँ पर 1 बच गया, इसमें 7 है, 3 दूनी के 6 तो 1 बच गया, और ये 2, तो 3 चौके 12, फिर यहाँ पे 3 तिया के 9, 243 हो गया। अब फिर 3 से लगाएंगे तो 3 8 के 24 और 3 एकान 3, 81 बार में हो गया। फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 तिया के 81 होता है। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया के 9, यानी कि 9 तिया के 27 हो गया। फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया के 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 एकान 3, तो इसमें कितना आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये, यहाँ पर किसका 729 का यहाँ पर निकालना क्या है, 729 का घनमूल निकालना है। और घनमूल निकालते हैं तो इस तरह से यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं, इसमें ये हो गया इसका चिन्ह, यहाँ पर डिनोट करता है इस तरीका से, 3 लगाएंगे पीछे और यहाँ पर रूट लगा देंगे, तब जाकर ये होगा हमारा घनमूल। तो इसका घनमूल निकालना है 729 का, तो हम किस तरीका से लिखाएंगे, अब यही सेम चीज़ लिख देंगे। यहाँ पर 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 बार लिख देंगे, 2 3 4 5 6। इस तरह से यहाँ पर देखिए ये जो है इस तरह से रूट में पहले लगाएंगे एक बार, और इसमें देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं के साथ ये जो 3 है ये ग्रुप में बना रहा है, समूह बना रहा है, और ये भी 3 जो है 3 संख्याओं के साथ ग्रुप यानी कि समूह बना रहा है। तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, रूट से बाहर करेंगे, और रूट से जब बाहर करेंगे तो क्या करेंगे, हम इन 3 संख्याओं के साथ जो समूह बना रहा है इसके लिए हम 1 3 को लिखेंगे, इसमें से हम 1 3 को लिखेंगे, और दूसरा जो है इसमें से भी 1 3 को लिखेंगे, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह, और इसमें से हम 3 संख्याओं के साथ समूह जो बनाया है इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 3 लिखेंगे, 1 3 लिख दिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया का 9, ये हो गया इसका घनमूल। हमने यहाँ पर इसका भी निकाल लिया। अब देख लेते हैं तीसरा नंबर। अब हम निकालते हैं तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर है 512। 512 का भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घनमूल, इस तरह से हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 500, वीडियो को स्किप करके हम पहले इसको बना लेते हैं, इसके बाद हम आपको अच्छा से समझा। तो यहाँ पर देखिए हमने वीडियो को स्किप करके पहले बना लिया है, अब हम आपको अच्छा से समझाते हैं। यहाँ पर देखिए 512 का सबसे पहले हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया है। तो देखिए इसका सम संख्या आ रहा है, 2 क्या है, सम में है, तो सम में है तो हम पहले 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 256 दूनी के 512 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो 128 दूनी के 256 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो 64 दूनी के 128 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो 32 दूनी के 64 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी के 32 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी के 16 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी के 8 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी के 4 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकान 2 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए इसमें 9 2 कितनी बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या कह रहा था हमें, घनमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं, तो इसका यहाँ पर गुणनखंड कितना आ रहा है, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा घनमूल का यहाँ पे चिन्ह, 3 लिखेंगे पीछे में लगाएंगे तब जाकर के होगा घनमूल। अगर हम यहाँ पर 3 अगर भूल जाते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें 3 लगाना जरूरी है पीछे। तो इस तरह से 3 लगाएंगे पीछे, और इस तरह से हम यहाँ पे रूट लगाएंगे और 512 को लिख देंगे। और इसका जब यहाँ पे गुणनखंड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9 बार आ रहा है, 2 तो 9 बार लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लिख दिए। तो 3 संख्याओं के साथ क्या करना है, आपको समूह बनाना है इनका। 3 संख्याओं के साथ समूह बन जाता है तो वो हमारा होता है पूर्ण घन होता है, याद रखिएगा। तो देखिए 3 संख्याओं के साथ सभी में समूह बन चुका है। तो इन संख्याओं को क्या करना था, हमें घनमूल निकालना था। तो देखिए 3 संख्याओं के लिए हम एक संख्या को लिखेंगे, 2 को रूट से जब बाहर करेंगे तब। तो इन संख्याओं के लिए एक बार 2 लिख दिए गुणे, इन संख्याओं के लिए एक बार 2 लिख दिया, और इन 3 संख्याओं के लिए यहाँ पर हमने एक बार लिख दिया। तो यहाँ पर अब हम गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, यही हो गया इसका घनमूल। इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया तीसरा नंबर। अब देख लेते हैं चौथा नंबर। अब देखिए चौथा नंबर में है 1331। इसका सबसे पहले क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है गुणनखंडन निकालने के लिए। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंडन करिए। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर हम 11 से लगाएंगे, 11 से लगाएंगे, 11 को हम 11 से गुणा करते हैं तो होता है 121। फिर 11 को 11 से यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो 11 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। जब 3 बार आ जाता है, 3 के समूह में आ जाता है कोई भी संख्या, तो वो क्या होता है, हमारा पूर्ण घन होता है। तो देखिए इसका क्या कह रहा है, घनमूल निकालने के लिए कह रहा है। तो घनमूल निकाले क्या करेंगे हम, घनमूल निकालने के लिए रूट लगाएंगे और पीछे हम 3 लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे इन संख्याओं को 1331 को। और इसको कह रहा था अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए तो कितना हुआ है, तो यहाँ पर है 11 गुने 11 गुने 11 को लिखेंगे, 11 गुने 11 गुने 11। ये देखिए 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, रूट से बाहर करेंगे तो एक बार लिखेंगे 11 को। तो यही हो गया इसका घनमूल। अब है यहाँ पे 5वें नंबर में भी इसी तरह से यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पर 5832 का, तो यहाँ पर 2 बार में लगाए तो 2916, फिर 2 से लगाए तो 1458, फिर 2 से लगाए तो 729। अब देखिए यहाँ पर 9 आ रहा है विषम संख्या, तो अब 2 से लगेगा नहीं कभी भी, तो हम 3 से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 से लगाए तो 243 आया, फिर यहाँ पर 3 से लगाए तो 81 आया, फिर 3 से लगाए तो 27, फिर 3 से लगाए तो 9, फिर 3 से लगाए तो 3, और फिर 3 से लगाए तो यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडन तो कर दिए, अब इसका क्या करना है आपको, घनमूल निकालना है। तो 5832 का यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट लगाएंगे और पीछे 3 लगाएंगे। अब इसको हम लिख देंगे, इसका गुणनखंडन यहाँ पर जो किए हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, तो 3 बार लिख दे 2। यहाँ पर देखिए हमने 2 ही बार लिखा है, इसको पीछे हम लिख देते हैं एक बार।
यहाँ पर लिख देंगे 2 गुने, यहाँ पर 3 बार 2 आया है तो 3 बार 2 लिखेंगे, 3 बार 3 लिखेंगे, 3 कितना बार है 6 बार, तो 6 बार 3 को लिख देंगे। तो देखिए ये 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है, इस तरह से यहाँ पर 3 भी है 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है, दूसरा 3 भी 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 2 के लिए यहाँ पर 1 बार 2 लिखेंगे, इन तीनों 3 के लिए हम एक समूह बना है तो एक समूह के लिए हम 1 3 लिखेंगे और इन समूह के लिए हम 1 3 लिखेंगे। यहाँ पर कितना हो रहा है, इनको गुना कर रहे हैं तो 2 तिया का 6 और 6 को 3 से गुना करेंगे 6 त्रिक 18, तो ये हो गया इसका घनमूल। अब इसी तरह से यहाँ पे है छठा नंबर, छठा नंबर में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा इधर कर ले रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें यहाँ पर जो है 42 यहाँ पर दिया हुआ है 42 18 75, इसका क्या करना है आपको घनमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो अभाज्य गुणनखंडन इसका कर दिए, इतना आया हुआ है, डायरेक्ट आप लोग समझ लीजिए। इसका जब अभाज्य गुणनखंडन किए हैं तो यहाँ पर कितना है, इस तरह से इतना आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 42 18 75, 42 18 75 का यहाँ पर घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर पीछे 3 लगाएंगे और इसका यहाँ पर लिख देंगे। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 3 बार आते हैं तो 3 बार यहाँ पर 3 संख्याओं के साथ ये समूह बना रहा है तो समूह बना लेंगे, इस तरीके से हम लिख देंगे। और दूसरा देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 6 बार आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 5 3 संख्याओं के साथ ये समूह बना रहा है और दूसरा 5 भी 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है, 3 संख्याओं के साथ ये 5 समूह बना रहा है तो इसके लिए भी हम 1 5 लिख देंगे। तो अब हम इसको गुना करेंगे तो 3 5 1 15 और 15 को 5 से गुना करेंगे तो 75, ये क्या हो गया, इसका घनमूल निकल गया। अब है इसी तरह से यहाँ पे 7वीं नंबर, अब देखिए तो 7वीं नंबर में है यहाँ पर देखिए 15 74 64, इसका भी क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो अभाज्य गुणनखंडन इस तरीका से हमने कर दिया है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा अभाज्य गुणनखंडन इसका जब किए हैं तो कितना आया हुआ है, तो आया हुआ है देखिए 2 जो है 3 बार आ रहा है तो 2 को हमने 3 बार लिख दिया है इस तरह से। यहाँ पे इसका घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे, घनमूल का चिन्ह इस तरीका से होता है, इसको हम क्यूब रूट भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। तो इसका देखिए यहाँ पर 3 बार आ रहा है 2, तो 3 बार लिख दिया, मतलब समूह बन गया 3 संख्याओं के साथ, 3 संख्याओं के साथ ये समूह बन गया। और ये 9 कितना बार, सॉरी 3 कितना बार, 3 जो है 9 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 3 जो है 9 बार आ रहा है तो 3 को हम इस तरीका से यहाँ पे 3 संख्याओं के साथ समूह बनाएंगे। दूसरा 3 भी ये 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है और ये तीसरा 3 भी 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है, तो हम इसमें एक समूह के लिए हम 1 2 लिखेंगे। ये दूसरा यहाँ पे क्या है, एक समूह है 3 संख्याओं के साथ तो हम इसके लिए 1 लिखेंगे, इसके लिए भी 1 3 लिखेंगे और इसके लिए भी 1 3 लिखेंगे। तो इसको हम गुना करेंगे, अब 2 तिया का 6 6 त्रिक 18 18 त्रिक 54, ये हो गया इसका 54, ये हो गया इसका घनमूल। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 7वीं नंबर देख लिया। अब देख लेते हैं 8वीं नंबर 9वीं नंबर और 10वीं नंबर। अब देखिए 8वीं नंबर, इसमें है 74,088, इसका भी क्या करना है आपको घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, क्योंकि कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालने के लिए। तो अभाज्य गुणनखंडन किए हैं इसका, तो यहाँ पर देखिए ये जो आया हुआ है डायरेक्ट हमने आपको समझा दिया। यहाँ पर देखिए 2 से लगाए, सबसे पहले ये सम संख्या है तो फिर 2 से लगाए हैं, फिर यहाँ पर 2 से लगाए और इसके बाद यहाँ पे 1 आ गया विषम संख्या, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 3 से। तो इस तरह से हमने 3 से लगाया, फिर इतना आया हुआ है, इसका आया, जब इतना आ जाए तब जाकर के हमने यहाँ पर क्या किया है, इसमें जो लिख देंगे इसका गुणनखंडन जो किए हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या कह रहा था, घनमूल निकालने के लिए 74,088 का, तो 74,088 का क्या करेंगे हम गुणन, इस तरह से यहाँ पर निकालेंगे घनमूल और इसके पीछे 3 लगाएंगे। और यहाँ पर जब यहाँ पर इसका लगा निकालेंगे तो यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 3 बार, तो 2 को हम 3 बार लिख दिया। और 3 जब ये आ जाए 3 बार, जब 3 संख्या जब आ जाए, सेम संख्या 3 बार आ जाए तो वो हमारा समूह बन जाता है एक 3 संख्याओं के साथ, ये समूह बन गया। ये भी देखिए 3 जो है 3 बार आ रहा है तो ये भी समूह बन गया, एक समूह बन गया। अब इस तरह से यहाँ पे 7 भी क्या बन गया, समूह है, 3 संख्याओं के साथ ये भी है तो ये भी क्या हो गया, समूह में बन गया। तो इस तीनों के लिए हम 1 2 को लिखेंगे और रूट से बाहर कर लेंगे। और इन तीनों संख्याओं के लिए हम 1 3 लिखेंगे और इन तीनों संख्याओं के 3 बार 7 है, इसके लिए हम 1 बार 7 को लिख देंगे। तो यहाँ पर अब हम गुना करेंगे तो 2 तिया का 6 और 6 को 7 से गुना करेंगे तो 7 6 के 42, तो इसका 42 क्या हो गया, घनमूल हो गया। इस तरह से हमने यहाँ पर है 17 56 16, इसका क्या करना है आपको, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो अभाज्य गुणनखंडन इस तरीका से हमने कर दिया है और इसके बाद हम ऊपर कर लेते हैं और इसके बाद आपको समझाते हैं। तब जब इसका अभाज्य गुणनखंडन किए हैं और इसका क्या कह रहा है, घनमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंडन से, तो इसका हम यहाँ पर घनमूल लिख देंगे इस तरीका से। और इसका अभाज्य गुणनखंडन किए हैं तो कितना आया है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, तो 2 को जो है हम 9 बार लिख दिए हैं। तो 2 को 9 बार लिखे हैं और इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पर 3 संख्याओं के साथ ये समूह बनाया, फिर दूसरा 2 भी 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है और तीसरा 3 भी, सॉरी 2 भी 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है। इसके बाद है 7 3 बार, 7 जो है 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है। तो इन समूह के लिए एक बार यहाँ पर 2 लिखेंगे, इन समूह के लिए एक बार 2 लिखेंगे, इन समूह बना रहा है तो इसके लिए भी 1 2 लिखेंगे। और ये 7 जो है 3 संख्याओं का समूह है, सॉरी 1 संख्याओं का समूह बना रहा है ये भी, तो इसके लिए भी एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 8 7 के 56, ये हो गया इसका घनमूल। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 9वीं नंबर देख लिया। अब है लास्ट नंबर 10वीं नंबर। अब देखिए 10वीं नंबर क्या दिया हुआ है।
अब देखिए 10वीं नंबर में है 35,937। इसका क्या करना है, आपको घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या कह रहा था, कौन सी विधि से निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो इसका अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसका हल किए हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आया है कितना, 3 जो है 3 बार आया है, तो 3 यहाँ पर सबसे पहले इसका घनमूल का चिन्ह लगाएंगे इस तरह से, क्यूब रूट का चिन्ह लगाएंगे और उसको हम इसके अंदर में लिख देंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है 3 बार, तो 3 बार लिख दिए, 3 को समूह बना रहा है। और इसके बाद 11 भी 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है। तो हम यहाँ पर रूट में लगाएंगे, जब रूट में लगा है तो इसलिए रूट में लगा दिए हैं। और इसके बाद रूट से जब बाहर करेंगे तो एक समूह के लिए 1 3 लिख देंगे। और ये दूसरा समूह ये भी क्या है, 11 एक समूह है, एक समूह 3 संख्याओं के साथ बन रहा है, तो एक 3 संख्याओं के समूह जो बन रहा है, तो इसके लिए हम 11 को लिख देंगे। 11 को लिख दिए, तो यहाँ पर अब 11 को हम 3 से गुणा करेंगे या फिर 3 को 11 से गुणा कीजिए, सेम चीज़ होगा।